नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल की जीके ट्रिक स्मार्ट लर्न विद फन गाइस। यहाँ पे आप सीखते हैं टॉपिक विदाउट एनी स्ट्रेस के। और फ्रेंड, आज का टॉपिक है जन राष्ट्रीय भारतीय आंदोलन की इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं उनको। और ये आपके एग्जाम में 110% आने वाला क्वेश्चन, तो यहाँ से आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा पक्के होते हैं दोस्तों। और आप इनको रटते रहते हैं लेकिन फिर भी आपको याद नहीं होगी। आज आप बेहतरीन तरीके से यहाँ से सीख के जाएंगे और सीखने का तरीका बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। विदाउट एनी पेन और स्ट्रेस के आपको सारी चीज़ें यहाँ से याद होके जाएंगी। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ डू ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। तो प्लीज़ सिर्फ तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। और प्लीज़ अपने कमेंट छोड़िएगा। और यदि आप नए हैं मेरे चैनल पे और मैं आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, यहाँ हम बहुत ही सुंदर सी छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने इवेंट्स हुए हिस्ट्री में उनको जानेंगे, उनकी डेट्स को याद करेंगे। और ये दोस्तों, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आपको मेरा तरीका सही लगा है तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी और डेफिनेटली ये आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो आइए फटाफट से हम जान लेते हैं कि किस तरीके से हम डेट्स को याद करें। तो सबसे पहले आपको मैं यही बता दूं कि यहाँ से जो डेट्स शुरू हुई है वो 18 से शुरू हुई है, तो आपको 18 यहाँ याद रखना है। इसके बाद जितनी भी डेट्स होंगी वो हमारी 19 से शुरू होगी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे मैं एक फिगर बना रही हूँ। यह है एक छोटी सी लड़की जिसका नाम है कांग्रेस, क्या है, और यह भारतीय है। ठीक है, तो कांग्रेस और इसकी 2 आँख हैं सुंदर सी। ठीक है, ये लड़की है और आपको उसका फेस याद रखना है। अब इस लड़की का जन्म कब हुआ, तो साल का एंड क्या होता है, दिसंबर, तो आपको दिसंबर याद रखना है। ठीक है, और ये एक लौती है, तो एक लौती हमने लिख दिया यहाँ पे। और इसकी 2 गोल गोल आँखें हैं, तो 2 गोल गोल आँखें हमने बना दी। और ये अभी 5 साल की है, आप इसको ऐसे याद रखिए। और इसकी 2 गोल गोल आँखें हमने 2 हैं, 2 तो 2 लिख दिया, और गोल गोल आँखें तो हमने इसको 8 बना दिया। ठीक है, यहाँ पे डबल लिख दिया। तो आपको अब इससे याद होगा कि ये लड़की का जन्म क्या हुआ, 28 दिसंबर 1885। और आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। और यह भारतीय, इसका नाम क्या है, कांग्रेस। तो कांग्रेस, यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मैंने आपको नाम बताया कि इस बच्ची का नाम कांग्रेस है, वो इसलिए ताकि आप कनेक्ट कर सके। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है 28 दिसंबर 1885। अब आपको याद रखना है कि 18 ही रखना है, इसके बाद सारे जितने भी स्लाइड्स हैं उसमें सब 19 होगा। अब देखिए, जब ये लड़की, अब मैंने सबसे पहले 19 कर दिया, जब ये लड़की 5 साल की हुई, 05, यानी कि जब ये बच्ची 5 साल की हुई तो उसने स्वदेशी मतलब अपने घर में, स्वदेश मतलब इसका अपना जो घर है वहाँ बहिष्कार, बहिष्कार मतलब अपने खिलौने को ने तोड़ना शुरू कर दिया, उसका बहिष्कार, उसको फेंकना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको नए खिलौने चाहिए थे। तो आई होप आपको याद हो गया होगा कि 1905 में क्या हुआ। 1905 में इस लड़की ने स्वदेशी और बहिष्कार करके अपने खिलौने जो हैं वो फेंक दिए। आगे चलते हैं। फिर जब ये लड़की 6 साल की हुई, 06, और आगे आपको 19 तो लगा ही देना है। तो जब ये बच्ची 6 साल की हुई तो उसने मुस्कुराना शुरू करा, मुस्कुराना। तो मुस्कुराने से मुस्लिम लीग की स्थापना को याद करेंगे, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना कितनी, 1906। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत ईजिली याद हो रही होंगी। फिर जब ये लड़की 19, तो मैंने आपको बताया, आपको याद रखना है। जब ये लड़की 13 साल की हुई तो उसने गदर मचाना शुरू करा। गदर मतलब अपने घर पे खूब ज़्यादा गदर, दंगे और परेशान, और स्कूल में जाके बच्चों को परेशान करना, फ्रेंड्स को परेशान करना। तो उसने 13 साल की उम्र में गदर मचाना शुरू करा। तो आप इससे गदर को 1913 से याद करें, यानी कि 13 साल की उम्र में। फिर जब ये बच्ची 16 साल की हुई तो इसने क्या करा, अपने घर में होम रूल, मतलब अपने घर में अपना रूल चलाना शुरू करा कि मम्मी आप मुझे ये ला के दो, मम्मी आप मुझे वो ला के दो, पापा मुझे ये ला के दो। तो उसने अपने घर पे रूल लगाना शुरू कर दिया। रूल जिसको हम बोलेंगे कि एक तरीके से जिद करना शुरू कर दिया कि मेरा ही रूल चलेगा टाइप का। फिर अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। फिर ये जब लड़की अब 16 के बाद 17 में हो गई, 17 और फिर 18, यहाँ पे आपको 3 चीज़ याद रखनी है। 17 और 18 और 19 तो चल ही रहा है। तो क्या हुआ, इसने अपने बालों में चंपा का फूल लगाया जो उसके लिए खतरा हुआ। क्या हुआ, खतरा। चंपा 17, ठीक है, जो चंपा, फिर इस चंपा के फूल को लगा के खड़े होके कहाँ गई, अहमदाबाद। तो चंपा के फूल को लगा के खड़े होके ये कहाँ गई, अहमदाबाद गई। ठीक है, अब देखो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे चंपारण और खेड़ा दोनों ही 1917 में हुए थे, बट पहले चंपारण हुआ था। तो पूछ लिया जाता है कि इसका सीक्वेंस क्या है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चंपा
का फूल लगा के खड़े होके ये लड़की अहमदाबाद गई। ठीक है, अब चंपा का फूल इसके लिए खतरा हो गया तो 1917, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसकी उम्र 17 थी तब यह चंपा का फूल लगा के खड़े होके कहाँ गई, अहमदाबाद गई। तो आप एक एक ईयर को बढ़ा दीजिए, 17, 17 और 18। हाँ, 17, 17 एक साथ ही रहेंगे क्योंकि ये एक ही साल की घटनाएं थी और पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो आई होप आपको ये इजीली मेमोराइज हो रहे होंगे। देखिए, फिर ये जब अहमदाबाद पहुंची तो उसने वहाँ पे क्या बनाया, रॉकेट बनाया। क्या बनाया, एक रॉकेट बनाया इसने वहाँ पे जाके, एक रॉकेट बनाया। ठीक है, अब रॉकेट बनाया तो ये 19 साल की हो गई, वहाँ 18 था तो ये 19 साल की हो गई। ठीक है, अब देखिए आगे, फिर जब ये 20 साल की हो गई, जस्ट प्लस हमने 1 कर दिया, तो जब ये 1920 की हो गई तो इसने सबसे सहयोग लिया और आज्ञा ली और भारत छोड़ के चली गई। तो आपको यहाँ पे 3 सीक्वेंस याद करना है, मतलब सबसे सहयोग लिया और सबसे आज्ञा ली और फिर भारत छोड़ के चली गई। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिए 19 के बाद +1 20 हो गया, फिर इसने 10 साल का गैप लिया। ठीक है, और अब ये 1930 30 साल की हो गई और इसने सबसे आज्ञा ली। तो आज्ञा से अवज्ञा, सभी ने सबसे अवज्ञा आज्ञा ली, सबसे आज्ञा ली और 1930 में चली गई। और इसने फिर इसमें फिर आप +10 कर देंगे और दो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 2-4 लोगों से या 2-4 लोगों से इसने आज्ञा ली और भारत छोड़ के चली गई। तो फ्रेंड्स ये था 1885 से 1942 तक मेन जितने भी इवेंट्स हुए। तो ये कम से कम जितने भी इवेंट्स होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मेरा ये छोटा सा तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करिए ताकि मैं जान सकूँ कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ाना और इसमें चेंजेस ला सकूँ ताकि आप अच्छे तरीके से इसको मेमोराइज कर सकें। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, कमेंट्स इसलिए नहीं कि मुझे अपना चैनल ग्रो करना है, कमेंट्स इसलिए कि मैं अपनी टेक्निक में बहुत ज़्यादा सुधार चाहती हूँ। तो प्लीज़ सुधार के लिए मुझे कमेंट करिएगा और मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिस इज़ मी एंडिंग दिस वीडियो।